हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज पार्ट 2 ऑफ द सेरीकल्चर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ सेरीकल्चर के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी ऑफ सिल्कवॉर्म के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है DSSB PGT एंड TGT बायोलॉजी के लिए। और इसके अंदर जो है सेरीकल्चर का टॉपिक दिया होता है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी ऑफ सिल्कवॉर्म, रियरिंग एंड इट्स पेस्ट एंड डिसीज वाला टॉपिक दिया होता है। इसमें हम इंट्रोडक्शन की बात पहले कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी ऑफ सिल्कवॉर्म। बायोलॉजी ऑफ सिल्कवॉर्म के अंदर जो सब टॉपिक्स बनते हैं वो है लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मोरी, स्ट्रक्चर ऑफ सिल्क ग्लैंड एंड सिक्रेशन ऑफ सिल्क एंड कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ सिल्क। ठीक है, तो ये टॉपिक्स जो है इस टॉपिक बायोलॉजी ऑफ सिल्कवॉर्म के अंदर जो है बनते हैं। मैं जो ये टॉपिक्स आपको करवा रही हूँ वो जो है सिलेबस के अकॉर्डिंगली करवा रही हूँ। DSSB का जो एग्ज़ाम है वो जो है दिल्ली गवर्नमेंट जो है इसको हेल्ड करवाती है। तो जो कभी भी UTS स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंगली जो सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम्स करवाते हैं। ये जो सिलेबस का टॉपिक्स हैं, ये जो बायोलॉजी ऑफ सिल्कवॉर्म है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो BSc का सिलेबस है उसके अंदर दिए गए हैं, तो मैं वहाँ से करवा रही हूँ। नहीं तो ये जो सेरीकल्चर वाला टॉपिक है बहुत वास्ट सिलेबस है, आप इसमें बहुत ज़्यादा जो है कर सकते हो। बट हम लोग जो है सिर्फ सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहे हैं। DSSB में जो पॉइंट सिलेबस रहता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को ये टॉपिक करवा रही हूँ। तो उसके अंदर जो है यही टॉपिक्स बनते हैं, तो हम लोग इसके बारे में ही इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मोरी के बारे में। जो बॉम्बिक्स मोरी है उसको हम लोग डोमेस्टिक सिल्क मोथ भी बोलते हैं। जो डोमेस्टिक सिल्क मोथ्स होते हैं वो क्लोजली डिपेंडेंट होती हैं ह्यूमंस के ऊपर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। तो अपनी लाइफ साइकिल के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ह्यूमंस के ऊपर ड्यू टू देयर सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से वो जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बिकॉज दे हैव लॉस्ट एबिलिटी टू फ्लाई एंड देयर कलर पिगमेंट्स हैव आल्सो बीन लॉस्ट। ठीक है, उनके जो कलर पिगमेंट्स है वो भी लॉस्ट हो चुके हैं, एज वेल एज वो अपनी एबिलिटी भी खो चुके हैं फ्लाई करने के लिए। डोमेस्टिक जो बॉम्बिक्स मोरी होते हैं उनके अंदर बहुत टॉलरेंस होती है ह्यूमन प्रेजेंस के लिए एंड हैंडलिंग के लिए। ऑल्सो लिव इन द क्राउडेड कंडीशन, तो क्राउडेड कंडीशन के अंदर भी रह सकते हैं। फ्लाई जैसे वो नहीं कर सकते, तो जो मेल होते हैं वो ह्यूमन असिस्टेंट के लिए ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें जो है मेट ढूंढना होता है, यानी फीमेल मोथ को जो है ढूंढना होता है, और उनके अंदर प्रेडेटर्स का कोई डर नहीं होता। जो कलर पिगमेंट है उनके अंदर लॉस्ट हो चुका है, एज ए रिजल्ट वो जो है कैमोफ्लेज भी यहाँ पर नहीं कर सकते, तो उनको ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उन्हें प्रेडेटर्स का डर ही नहीं। तो अगर लाइफ साइकिल ऑफ बॉम्बिक्स मोरी की हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो है हमें 4 मेन स्टेज देखने को मिलती है। दैट इज एग, फर्स्ट स्टेज होती है उसकी एग होती है। सेकंड हम बात करें दैट विल बी द लार्वल स्टेज, एंड थर्ड विल बात करें तो प्यूपा, एंड फोर्थ विल बी द एडल्ट। थर्ड जो होती है उसके अंदर होती है प्यूपा कंडीशंस, एंड फोर्थ जो होती है वो है एडल्ट। ये 4 कंडीशंस को हम लोग इसमें डिवाइड करके चलते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। अगर इसके लाइफ स्पैन की बात करें तो डिपेंड करता है कि ये मल्टीवोलेंट है या फिर बाइवोलेंट है। मतलब अगर इसके अंदर जो है एक साल में कितनी जनरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर एक 2 या 2 से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो मल्टीवोलेंट होता है, नहीं तो बाइवोलेंट होता है। तो बाइवोलेंट के अंदर अगर हम बात करें तो एग जो है 11 से 14 दिन लेता है, लार्वा 24 से 28 दिन, प्यूपा जो है 12 से 15 दिन, और मोथ जो होता है 6 to 10 डेज यहाँ पर लेता है। मल्टीवोलेंट, बाइवोलेंट, यूनिवोलेंट के बारे में जो है डिटेल में लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बॉम्बिक्स मोरी जो होती है वो बिलोंग करती है फैमिली बॉम्बिसिडेए से, और ऑर्डर जो इसका लेपिडोप्टेरा। 4 स्टेजेस हमें इसको अंदर देखने को मिलती है, दैट इज एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। एग की बात करें तो ये 2 तरह के हो सकते हैं, डाइपोस एंड नॉन डाइपोस। डाइपोस का मतलब होता है हाइबरनेटिंग। ठीक है, तो हाइबरनेटिंग के अंदर जो एग्स होते हैं, मतलब वहाँ पर जो है सिल्क मोथ जो एग ले करेगी वो टेम्परेट रीजन्स के अंदर करेगी। और नॉन हाइब्रिडिंग या नॉन डाइपोस की बात करें तो वहाँ पर सब ट्रॉपिक रीजन्स के अंदर है, लाइक इंडिया, उनके अंदर जो है एग ले किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग के बारे में। तो एग के बारे में बात करें तो जो फीमेल होती है वो 200 से 300 जो एग होते हैं स्टार्टिंग में देती हैं विद इन अ कपल ऑफ डेज के अंदर, और पेल येलो कलर के वो जो है स्टार्टिंग में होते हैं। जैसे जैसे वो एग ले करती हैं उस टाइम पर इनका रंग जो होता है पेल येलो कलर का होता है। मेल सिल्कवॉर्म की बात करें तो वो जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही उसकी डेथ हो जाती है। फीमेल जो होती है एग ले करने के जो है 2 हफ्ते के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है, आफ्टर 2 वीक्स। फर्टाइल एग्स की बात करें तो वो कुछ टाइम के बाद ब्राउन या पर्पल कलर चेंज हो जाते हैं। दीज आर द इमेजेस। न्यू लेड जो सिल्कवॉर्म एग्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, जैसे ही वो थोड़े दिन के हो जाते हैं या
1-2 हफ्ते के हो जाते हैं तो वो जो है ब्राउन कलर चेंज हो जाते हैं। एग की अगर हम बात करें तो जिसका लेंथ होती है वो 0.9 टू 1.2 मिलीमीटर साइज का होता है। इसके अंदर जो है अगर हम बात करें तो यॉक जो है पाया जाता है। एज अ रिजल्ट हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो है वेसिकल एग पाया जाएगा और यहाँ पर 2 एंड होते हैं, एनिमल पोल एंड पोस्टीरियर पोल। एनिमल पोल के पास होता है माइक्रोपाइल। तो यॉक कंडीशंस यहाँ पर पाई जाती है, यही इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। Egg hatching 10 to 14 days to produces very smooth blackish first instar larva. एग के जो है 10 से 14 दिन के बाद जो है लार्वल स्टेज आ जाती है, जो कि फर्स्ट इसके अंदर जो होती है 5 मोल्टिंग होती है। लार्वा जो होती है उसके अंदर 5 मोल्टिंग स्टेज होती है, दैट इज फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार, फोर्थ स्टार एंड 5 स्टार। अगर हम बात करें जो लार्वा होता है उसको जो है टेम्परेचर चाहिए होता है 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। उस टाइम पर इनका जो है साइड टेम्परेचर ग्रोथ होती है प्रॉपरली। उसके बाद जो है ये 5 लार्वल स्टेजेस के अंदर गुजरेगा और उसके बाद जो है वो पीपा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो लार्वा होती है उसके अंदर 5 जो है कह सकते हैं हम मोल्टिंग होती है। न्यूली हैच्ड लार्वा हम अगर बात करें फिर इसके अंदर जो है फर्स्ट इंस्टार स्टेज आ जाती है, देन सेकंड इंस्टार लार्वा, थर्ड इंस्टार लार्वा एंड देन फिफ्थ इंस्टार लार्वा। बीच में फोर्थ इंस्टार लार्वा भी यहाँ पर होता है। तो टोटल यहाँ पर 5 इंस्टार लार्वा है। अगर हम बात करें लार्वे की तो लार्वा जो होता है उसके अंदर हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन तीनों अंदर पाए जाते हैं। हेड के अंदर होते हैं टोटल 6 सेगमेंट्स और एब्डोमेन के अंदर 11 सेगमेंट्स और थोरैक्स के अंदर 3 सेगमेंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो है 20 सेगमेंट्स यहाँ पर होते हैं। When the silkworm larva is fully grown and reproduced to pupa, it stop feeding, okay, and look for suitable location and start to spin a silk. उसके बाद जो है वो सिल्क बनना स्टार्ट कर देता है, दैट इज कोकून के अंदर वो बनना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है लार्वल स्टेज के अंदर जो है वो क्या बनाएगा, कोकून बनाएगा, जिससे जो हमें सिल्क मिलेगा। कोकून यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया है, येलोइश कलर का यहाँ पर थ्रेड्स हमें मिलना स्टार्ट हो। When the cocoon is complete, the larva start to shrink in length, whereas the hard skin enters into pupa. जैसे उसका जो है कोकून कंप्लीट हो जाता है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है एंड देन प्यूपा उसके बाद जो है एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है बाय मेटामॉर्फोसिस। अब हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल मोथ के बारे में। मेल एंड फीमेल मोथ दोनों ही जो होते हैं फ्लाइटलेट्स होते हैं, उनके अंदर फंक्शनल माउथ पार्ट जो है नहीं होते, ओनली सकिंग टाइप माउथ जो है माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। ग्रीनिश वाइट कलर के ये होते हैं जिसके अंदर शॉर्ट एंड प्लूमस एंटीना पाया जाता है। फीमेल का जो होता है वो एब्डोमेन लार्ज होता है, जबकि अगर मेल की बात करें तो इसका एब्डोमेन जो कंपेरेटिवली छोटा होता है। जबकि अगर मेल में बात करें तो यहाँ पर एंटीना लार्ज होते हैं और फीमेल के अंदर एंटीना छोटे होते हैं। मेल्स जो होते हैं ज़्यादा एक्टिव होते हैं देन कंपेयर टू द फीमेल्स, बट फ्लाइटलेट्स दोनों ही होते हैं। विदिन 24 आवर्स ऑफ मेटिंग मेल मोथ डाइज व्हाइल द फीमेल मोथ जो होती है एग ले कर देती है और आफ्टर 2 वीक्स वो भी डाई जो है कर जाती है। देयरफॉर न्यू सिल्कवर्म लाइफ साइकिल बिगिंस। यही अगर हम बताएंगे तो लाइफ साइकिल जो है आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले लैग स्टेज आई, फिर लार्वल आई, लार्वा के अंदर 5 इंस्टार स्टेजेस आए, देन प्यूपा स्टेज एंड देन एडल्ट स्टेज। डिपेंड करता है डेज कितने होंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेल एंड फीमेल की जो डिस्टिंक्शंस होती है लोग जो है प्यूपा स्टेज के दौरान ही कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल को आइडेंटिफाई करने के लिए प्यूपा स्टेज जो है बेस्ट रहती है। फीमेल की बात करें तो उसके अंदर जो 8 एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं वहाँ पर एक वर्टिकल लाइन प्रेजेंट होती है, जबकि 9 सेगमेंट के ऊपर कोई भी जो है स्पॉट प्रेजेंट नहीं होता। और जबकि मेल की बात करें तो 9th एब्डोमिनल सेगमेंट पर एक स्मॉल प्रेजेंट होता है और 8 सेगमेंट के ऊपर कोई भी वर्टिकल लाइन प्रेजेंट नहीं होती, जबकि फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो बॉडी जो होती है इसकी नैरो होती है देन द फीमेल पीपल, जबकि फीमेल वो थोड़ी सी मोटी होती है। अब हम बात करेंगे सिल्क ग्लैंड्स के बारे में। तो सिल्क ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो लार्वल स्टेज के अंदर जो 2 सिल्क ग्लैंड्स यहाँ पर पाई जाती हैं, यानी टोटल अगर हम बात करें तो 4 सिल्क ग्लैंड्स होती हैं, 2 पेयर्स ऑफ सिल्क ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और ये मोस्टली प्रेजेंट होती है हिंड गट के अंदर। तो सिल्क ग्लैंड जो होती हैं जो मॉडिफिकेशन होती है वो लेबल ग्लैंड्स की होती है और इट इज इक्वल टू द होमोलोगस ऑफ साइवरी ग्लैंड। एंटीरियरली ईच ग्लैंड्स ओपन इनटू द सलाइवरी डक्ट। ये जो होती है वो एंटीरियरली किसमें ओपन, सलाइवरी डक्ट के अंदर होती है। दोनों मिलके जो है एक ओपनिंग बना लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिरेट। याद रखिएगा जो सिल्क होता है, सिल्क जो है निकलता है वो किसकी हेल्प से किसके पोर की हेल्प से निकलता है, दैट इज स्पिंडल। रिलीज कौन करता है, सिल्क ग्लैंड्स करते हैं जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स के जो है होमोलोगस होते हैं। सलाइवरी डक्ट होते हुए जो है स्पिंडल से जो है निकल जाता है।
सिल्क ग्लैंड के जो होते हैं मोस्टली 3 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर सिल्क ग्लैंड्स, मिडिल सिल्क ग्लैंड एंड पोस्टीरियर सिल्क ग्लैंड। एंटीरियर पार्ट की बात करें तो इसका कोई मेन सेक्रेटरी फंक्शंस नहीं होता, जबकि मिडिल पार्ट की बात करें तो यह सेरिक्सिन जो है सिक्रेट करता है, जबकि पोस्टीरियर की बात करें तो वह फाइब्रिन सिक्रेट करता है। ठीक है, ये दोनों ही प्रोटीन जो है सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो सिल्क सिक्रेशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो 60 to 70% होता है वो फाइब्रोन प्रेजेंट होता है, 20 to 25% जो है सेरिसिन प्रेजेंट होता है। इसको रिलीज किया था मिडल पार्ट होता सिल्क ग्लैंड, वेयर 60 to 70% फाइब्रोन रिलीज किया था पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सिल्क ग्लैंड। ठीक है, इसमें रिलीज करा था। ये जो है मेन कोर जो बनाता है वो बनाता है फाइब्रोन बनाता है, और सेरिसिन जो होता है इन दोनों को जो है कह सकते हैं थ्रेड्स को जो है होल्ड करके रखता है। जब हम इसको आगे बॉइलिंग करेंगे तो उस टाइम जो है सेरिसिन ही जो है डिसॉल्व हो जाता है, एज अ रिजल्ट जो है उसके जो थ्रेड्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो सेरिसिन को डिसॉल्व हमें करना होता है। 2500 कोकून्स यील्ड 0.45 kg ऑफ सिल्क। ठीक है, तो 2500 कोकून से जो हम 0.45 kg सिल्क मिलता है। नेक्स्ट जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है, दैट इज पी सिल्क या फिर आई सिल्क। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक्चुअली होता क्या है। फिर इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ही। तब तक के लिए आप लोग सर्च कर सकते हो कि ये क्या होता है। ये भी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं ये जो टॉपिक्स आप लोगों को करवा रही हूँ ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू करवा रही हूँ DSSSB के एग्जाम के अकॉर्डिंगली। बहुत बड़ी लाइफ साइकिल है, तो हम लोग जितना ज़्यादा करें उतना ही कम है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना हो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट ही करेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से बनता था मैंने आप लोगों को बता दिया है, इतना सफिशिएंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आई होप जो है आप लोगों को समझ आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।